जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डे एग्ज़ाम क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, रीट एग्ज़ाम अभी हाल ही में 26 सितंबर 2021 को होने वाला है। तो दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो राजस्थान जीके के बेस पर हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सरल, सटीक, सहज और रीट एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन कोटा एवं बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट, काली सिंध। कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी काली सिंध नदी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, किस स्थान को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? पिपल्द बाड़मेर, पिपलूद बाड़मेर, पिपलखुंट बांसवाड़ा, नोखा बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट, पिपलूद बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर, अरावली पर्वतमाला, गागरोन की पहाड़ियों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सरल, सहज और सटीक रामबाण जैसे। अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? झुंझुनू, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, झुंझुनू। अजीत सागर झील है जो झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोती सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, अलवर, टोंक, सीकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट, मोती सागर बांध है जो टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या है? जून और जुलाई, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर से दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट, अक्टूबर से नवंबर राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? 1958, 1959, 1960, 1961। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, 1958 में राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया जाता है वह है सरपंच, पंच, ग्राम सभा, पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज का प्रधान उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीयकरण, सार्वजनिक कल्याण, शासन की शुद्धता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? राम लखन, चांतीलाल चपलोत, हरिशंकर भामड़ा, लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन से मतदान कब कराए गए? 10वीं विधानसभा में, 11वीं विधानसभा में,
12वीं विधानसभा में, 13वीं विधानसभा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। राज्य में पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन से मतदान 12वीं विधानसभा में कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधानसभा को भंग कर राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बाई इज करेक्ट। 6वीं शताब्दी या 6वीं विधानसभा को भंग कर राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, राज्यपाल का सचिव, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बाई इज करेक्ट, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2011, 11 जनवरी 2012, 12 जनवरी 2011, 10 जनवरी 2011। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 जनवरी 2011 को जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिलाधीश जब राजस्व वसूली करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर, विकास अधिकारी, मजिस्ट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बाई इज करेक्ट। जिलाधीश जब राजस्व वसूली करता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान राज्य की कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? 1, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बाई इज करेक्ट। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान राज्य की 3 रियासतों से लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक इकाई, विधिक इकाई, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच कहाँ है? कोटा व उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच है जो कोटा व उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, इन सभी जगह उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दें, इन क्वेश्चनों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, कोटा, झुंझुनू, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। 2001 से 2011 के दशक में राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला डूंगरपुर जिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का
प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था। क्या किया था? लोकप्रिय घटक को समाविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारतीय सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंडियन कैंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 को वर्मा को भारत से पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ से अविष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। भारत की संघात्मक व्यवस्थाएं जो कनाडा देश से ली गई हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है,
फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश में संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1886, 1951, 1851 से 1956। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिक्ष सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1946, 30 जून 1950। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 7, 9, 11, 15। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। 11 अधिवेशन तैयार किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय शासकों के नामांकन द्वारा, भारतीय प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, KMC। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? N. गोपाल स्वामी आयकर, B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इसका N. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियम पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। वर्ष 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इसका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह राजपूत जिन्होंने राज्य की सेवार्थ अपना बलिदान दिया था क्या कहलाते थे? राजपूत, क्षत्रिय, भौमिय, सांसरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इसका है वो कहलाते थे भौमिय कहलाते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मीराबाई का जन्म क्या था? पिम्मल, गौरी, बाछल, उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट। मीराबाई का जन्म नाम पेमल था, मतलब कि बचपन का नाम पेमल था। अगला क्वेश्चन, उर्बाना टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? अलवर, झालावाड़, कोठा, बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। उर्बाना टेक्नोलॉजी पार्क कोठा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 2005, मई 2005, जून 2005, अगस्त 2005। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट। अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में और सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ स्थित हैं? अलवर, भरतपुर, कोठा, झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट। भरतपुर में सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाडला लिग्नाइट क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? बाड़मेर, बीकानेर, कोठा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट। हाडला लिग्नाइट क्षेत्र बाहर बीकानेर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रहू घाट परियोजना कहाँ स्थित हैं? करौली, धौलपुर, कोठा, अलवर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। रहू घाट परियोजनाएं जो करौली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, रेवा बांध व कालिक खांड बांध किस जिले में स्थित हैं? कोठा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। रेवा बांध एवं कालिक बांध खांड बांध झालवाड़ा झालावाड़ जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंभलगढ़ में ज्यादातर क्या उत्पादित की जाती हैं? बेर, सीताफल, आम, शहतूत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट। कुंभलगढ़ में ज्यादातर सीताफल उत्पादित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट, जोधपुर में। मैनाल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित हैं? भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। चित्तौड़गढ़ में मैनाल कंजर्वेशन रिजर्व चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? अगस्त 2010, सितंबर 2010, अक्टूबर 2010, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। अगस्त 2010 में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ स्थित हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। रत्नागिरी कन्या उपवन डूंगरपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 छ, अनुच्छेद 243 छ, अनुच्छेद 243 ज, अनुच्छेद 243 ज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। अनुच्छेद 243 ज के तहत किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट। मुख्यमंत्री राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, गिरिजा व्यास, उषा देवी मीणा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट। रामनिवास मिर्धा राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परिसीमन के बाद राजस्थान में नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? जयपुर ग्रामीण, राजसमंद, टोंक सवाई माधोपुर, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। परिसीमन के बाद राजस्थान में नवगठित लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, राजसमंद, टोंक सवाई माधोपुर, उक्त सभी हैं। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी कहलाता था? नागरिक, महाराव, कोतवाल, कोतवाली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट, कोतवाल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? गुप्त काल वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट, चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल, गंभीर, बनास, पश्चिमी बनास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, गोरा व बादल महल व नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? सिवाना दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट, अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के कछावा शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद, लाहौर, मौजमाबाद, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट, मौजमाबाद में दिसंबर 1550 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1807 में घिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच, जोधपुर व एवं अमीर खान पिंडारी के बीच, जयपुर एवं मराठों के बीच, जयपुर एवं उदयपुर के बीच। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच मार्च 1807 में घिंगोली का युद्ध हुआ था। जयपुर के शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना करते थे? ब्रज निधि, ब्रज निधि, ब्रजभाषा, ब्रज निधि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट, ब्रज निधि के तहत जयपुर के शासक प्रताप सिंह स्वयं काव्य रचना करते थे। जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती हैं? डिया, आसन, 84 बाड़िया, पडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट, 84 बाड़िया जसनाती सिद्धों की समाधियाँ कहलाती हैं। जाल वृक्ष और मोरफंग को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जसनाती संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू पंथ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, जसनाती संप्रदाय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवड़िया पशु मेला किस स्थान पर में आयोजित होता है? जालोर, रानीवाड़ा, भीनमाल, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा स्थान में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चैत्र शुक्ल दशमी को किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इसका, चित्तौड़गढ़ जिले में चैत्र शुक्ल दशमी को रावण राम का मेला आयोजित होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंवला सोंटा किस अंग का आभूषण है? हाथ, कान, नाक, कमर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इस करेक्ट है। आंवला सोंटा हाथ अंग का आभूषण है। घोड़जान किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? गौरी, तमाशा, नाटक, संवाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट है। घोड़जान तमाशा लोक नृत्य से संबंधित हैं। राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। 7वीं शताब्दी, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट है। 8वीं सदी में राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। किस राजस्थानी चित्र शैली में भरमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इस करेक्ट है, किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? जून 1803 में, नवंबर 1803 में, अगस्त 1803 में, सितंबर 1803 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट है। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि नवंबर 1803 में की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेंस कमीशन संबंधित हैं? अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, मेवाड़ किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। ट्रेंस कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1931, 1932, 1933, 1934। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत 1931 वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसानों से अपील पैम्पलेट किस राज्य से निकाला गया था? जयपुर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट है, भरतपुर। किसानों से अपील पैम्पलेट भरतपुर राज्य से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्री भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर कहाँ नजरबंद किया गया? सराड़ किला, सोजत किला, चित्तौड़गढ़, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। श्री भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर सराड़ किला में नजरबंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज़ादी के दौरान गणेशी लाल व्यास द्वारा रचित प्रमुख गीत कौन से हैं? गरीबों की आवाज़, एक लंबी तराने, बेकसों की आवाज़, उक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, कौन कौन से रचनाएं या रचित प्रमुख गीत हैं जो आज़ादी के दौरान गणेशी लाल व्यास द्वारा लिखे गए थे। इसी के साथ वंदे मातरम।